के मेनन इन द लीड, श्रीजीत मुखर्जी डायरेक्टर हैं और सेट इन बंगाल। मेरे लिए इट वाज अ इमीडिएट सेल। ये डिटेक्टिव भी है और इसमें एक फन एलिमेंट भी है, एक ह्यूमर भी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसका एक कॉम्बिनेशन। इट्स अ ग्रेट बून फॉर एवरीवन हु इज इन द एंटरटेनमेंट ऑडियो विजुअल मीडियम में कि दैट इज जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। जितने माध्यम अलग अलग बनते रहेंगे ना, उतना फ़ायदा ही है। मैसेज है कि अगस्त 14 को रिलीज हो रहा है और प्लीज देखिए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का इससे बेहतर तरीका नहीं होगा कि हमारा अपना होम ग्रोन डिटेक्टिव शेखर होम के साथ आप गुजारें। एक एक्टर के पास जब ऐसी एक स्क्रिप्ट आती है जिसमें चीज़ें बहुत ठोस हो, बहुत मज़ेदार हो, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता है और फिर वही हुआ मेरे साथ। मैंने हाँ कह दिया। जॉनर अलग था, तो डिटेक्टिव सीरीज़ है, वो मैंने पहले कभी किया नहीं है। के सीरीज से जुड़े हुए थे और इनके साथ काम करने का मन था, तो वो दूसरा रीज़न था। श्रीजीत मुखर्जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ में एक फ़िल्म करने वाली थी इसके पहले, लेकिन वो हो नहीं पाया, कुछ डेट्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा मौका है कि उनके साथ भी काम करने का मौका। मेरा रिएक्शन यार, यूजुअली आई मीन द फर्स्ट थिंग यू आस्क फॉर इज बताइए व्हाट इज़ द शो और फिल्म और व्हाटएवर स्क्रिप्ट क्या है। आप ऑफ कोर्स अपने किरदार को देखते हैं कि सो आई थिंक द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हिच आई डू लुक फॉर इज़ क्या ये कुछ नया है, क्या मैं ये पहले कर चुकी हूँ। सो दिस वाज कम्प्लीटली न्यू एज फार एज माई अदर वर्क्स आर कंसर्न। सो वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फैक्टर था मेरे लिए। एंड मुझे डिटेक्टिव जॉनरा बहुत पसंद है और ये डिटेक्टिव भी है और इसमें एक फन एलिमेंट भी है, एक ह्यूमर भी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसका एक कॉम्बिनेशन। एंड ऑफ कोर्स टीम के साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं बीबीसी एंड रोहन के साथ मैं पहले काम कर चुकी थी, तो एक कंफर्ट लेवल था। एंड वी हैड सम जब मुझे नाम मैंने पूछे कि भाई कौन से एक्टर्स हैं, सो एक के बाद एक देयर वर सच अमेजिंग एक्टर्स हु वर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें मिला के यार आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। यू आर अप फॉर एंड व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम एक दो प्रोजेक्ट के बीच में आपके पास थोड़ा वक्त होता है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आता है, तो आपको लगता है कि चलो कर लेते हैं यार, मज़ा आएगा। So it was something as simple as that for me actually. मुझे ऑफर हुई सीरीज बताया गया कि डिटेक्टिव सीरीज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ सर आर्थर कॉनन डॉयल, के मेनन इन द लीड, श्रीजीत मुखर्जी डायरेक्टर हैं और सेट इन बंगाल। मेरे लिए इट वाज अ इमीडिएट सेल। आई वाज ऑन बोर्ड बिकॉज एक तो कास्टिंग बहुत अच्छी हुई की थी उन्होंने। आई थिंक के जस्ट इज़ परफेक्ट फॉर दिस रोल। और फिर मुझे मौका मिल रहा था उनके साथ जुगलबंदी करने का, उनके साइड किक बनने का। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन एक्टर। और मुझे लगा कि ये करने में मज़ा आएगा, वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। सो मेरे लिए शुरू से ही एक्साइटिंग था। जैसे के और आपने साथ में बहुत सारी मूवीज प्रीवियसली की है। जी, हमने कुछ फिल्में साथ की हैं, बट उनमें हम लोग इतना एक साथ नहीं थे। जैसे हनीमून ट्रैवल्स में इनका ट्रैक अलग था, मेरा ट्रैक अलग था। फिर एक और फिल्म हमने की थी जिसमें 4 कहानियां थी, उसमें इनका ट्रैक अलग था। नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ। सिर्फ पिक्चर थी, उसमें इनका ट्रैक अलग था, मेरा ट्रैक अलग था। तो छुटपुट एक आधा सीन कभी साथ किया तो किया, बट नॉट लाइक दिस। इसमें हमें पूरा कहते ना 2 बैट्समैन बन के पिच पे जाने का मौका मिला है। सो रियली एंजॉयड इट एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल आल्सो सी दैट। अब वो एक अजीब सा बंदा है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में आप उंगली नहीं रख सकते हो। आपको लगता है कि हाँ अच्छा ये ऐसा करेगा तो ऐसा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें हैं। बट वो सारी चीज़ें मुझे अंदर से लाना पड़ रहा था। वो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट। मुझे लगता था कि ये सेम चीज़ जो है वो क्राफ्ट में कर सकता हूँ, बट उसमें मज़ा नहीं था। तो वो जिस जगह पे थे हम लोग और जिस स्पेस में थे, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया ये किरदार को निभाने में। और संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा, उसके अलावा उसका विश्लेषण करना मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। भूत प्रेत आत्मा
मैं बहुत बहुत डरपोक हूँ और मुझे भूतों से शायद इसलिए डरपोक हूँ क्योंकि मुझे भूतों विश्वास में है। विश्वास है, इसलिए हाँ, that's enough for me. Just listening to that track, I'm scared. So हाँ, Would you ever do a horror film? I've done a horror show. Would you love to do? हाँ, कौन सा वाला? अधूरा, Oh, okay. हाँ, प्राइम के लिए. But when you're working on a show, so you don't feel scared, as all of us know. उस समय you have to try and feel things that you normally feel. Yeah. लेकिन हाँ, so हाँ, मुझे भूतों में विश्वास है. Honestly, there's nothing much I can talk about मुमताज़ के बारे में, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है उसके बारे में. I literally just went on the set, जो मेरे पास था उसके साथ, you know, मज़ा किया and yeah, and I think obviously क्योंकि ये डिटेक्टिव सीरीज़ है, हम जितना ज़्यादा किरदारों के बारे में रिवील करेंगे उतना आपका इंट्रीग कम होता जाएगा. सो ऑल आई कैन से इज जो दिख रहा है अभी तक उससे उसका कुछ उसके भी कुछ और एलिमेंट्स हैं जो आपको शो में दिखेंगे. सो या आई होप यू लुक फॉरवर्ड टू इट. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आई एम द फॉइल टू केके's कैरेक्टर, टू शेखर्स कैरेक्टर, और ज़्यादातर मैं बस यही कर रहा हूँ, एग्जैस्परेटेड और एग्जैस्परेटेड और दूसरा क्या था, एक एग्जैस्परेटेड और दूसरा ऑड. एक था एक ये क्या कह रहे हो शेखर, और दूसरा शेखर वाओ. सो ज़्यादातर मैं यही कर रहा हूँ. बट कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं हम दोनों के बीच में. और मेरा कैरेक्टर मैं यही बोलूँगा, मतलब थोड़ा सा एज सिंपलटन शुरू होता है, बट फाइनली ही काइंड ऑफ कम्स इनटू हिज ओन. पता लगता है दैट ही इज नॉट एज सिंपल एज ही लुक्स, के इसमें भी कुछ है. वैसे किसी का था कि डिटेक्टिव बनते हैं? हाँ, मैं फेज मेरा था पूरा डिटेक्टिव बनने का. पूरा डिटेक्टिव किट भी मेरे लिए खरीदा गया था. वो बात और है कि मेरे लिए डॉक्टर किट भी खरीदा गया था एक बार. शायद इसीलिए मैं एक्टर बना हूँ जहाँ पे सब किट्स खरीद के. सो डेफिनेटली एक मेरा फेज था. रीडिंग में भी हार्डी बॉयज़ पढ़ना, सर आर्थर कॉनन डॉयल की किताबें पढ़ना, जो शर्लॉक होम्स सीरीज. सो स्ट्रॉन्ग फेज था मेरा एज डिटेक्टिव. मैं अक्सर ये उदाहरण लोगों को देता हूँ. मतलब आई एम बिट ऑफ अ डायनासोर as far as this business is concerned. मेरा करियर 90s में शुरू हुआ जब ये सेट है. तो वो टाइम पे टीवी का एडवेंट हुआ था. तो लोग कहते थे अब तो थिएटर बंद हो जाएंगे, अब तो घर पे लोग सिर्फ टीवी देखेंगे. उनके पास आ गए 4 चैनल. बट वो नहीं हुआ. थिएटर्स केप्ट फ्लरिशिंग. फिर 60 चैनल हो गए. तो लोगों ने बोला अब तो थिएटर गए, अब तो कोई नहीं जाएगा, 60 चैनल है, कौन देखने वाला है. तो 200 चैनल हो गए तो भी नहीं कोई गया, थिएटर नहीं गए कहीं पे. फिर इंटरनेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बोला अब तो थिएटर पक्का बंद हो जाएंगे, अब तो स्ट्रीमिंग तो भी थिएटर चल रहे हैं. अब इंटरनेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वीडियो कंटेंट इतना बनता है, चाहे रील्स हो या और भी कंटेंट हो. सो आई एम सेइंग इट्स अ ग्रेट बून फॉर एवरीवन हु इज इन द एंटरटेनमेंट ऑडियो विजुअल मीडियम में, कि दैट इज जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. और मैं तो ये भी मानता हूँ कि वीडियो इज़ द न्यू राइटिंग. आपका कम्युनिकेशन वीडियो में हो गया है, आपका एंटरटेनमेंट वीडियो हो गया है. आप मतलब इट हैज़ बिकम लाइक द न्यू रिटन वर्ड. हर जगह प्रिवेलेंट है. सो दिस इज़ अ ग्रेट बूम फॉर एवरीबडी who is associated to the audio visual medium, and basically cinema is audio visual medium. Yes, correct. So I'm very optimistic and I think it's a great time to be in the audio visual medium. और इतना ही है, जितने माध्यम अलग अलग बनते रहेंगे ना, उतना फ़ायदा ही है. मतलब अगर आप उसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो अच्छा ही होगा. लाइक आई बिलीव टेलीविज़न इज़ अ वंडरफुल मीडियम. ये अलग बात है हम इसका थोड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं. हर माध्यम का अपना अपना फ़ायदा है. और जितने माध्यम बनते जाएंगे, क्योंकि तादाद हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, और एक्टर्स और क्रिएटिव लोगों की भी जनसंख्या बहुत है. तो ज़रूरी है कि माध्यम उतने बने ताकि हर जगह आपको कुछ अच्छा देखने को मिले. साथ ही बुरा भी देखने को मिलेगा, वो एक आता ही है हमेशा. तो हम इंसान हैं, हम
ऐसे करते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जितना हो उसका अगर सदुपयोग करोगे तो अच्छा ही होगा। मैसेज है कि अगस्त 14 को रिलीज हो रहा है और प्लीज देखिए। हाँ यार, मैसेज बहुत सिंपल है, बस बन चुका है और इट्स गोना बी आउट सून। तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ फैंस फॉर डिटेक्टिव स्टफ, सो गो एंड हैव पार्टी वाचिंग द शो। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का इससे बेहतर तरीका नहीं होगा कि हमारा अपना होम ग्रोन डिटेक्टिव शेखर होम के साथ आप गुजारें ये इंडिपेंडेंस डे। आफ्टर बिग बॉस आ गया अभी तक ऐसा रोक रही थी अपने आप आफ्टर बिग को। अब बॉस पूछूं। लोगों के लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यू नो यू गेट, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हाउ अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही है? टू बी ऑनेस्ट, हालांकि मेरे को 2 दिन ही हुए हैं बिग बॉस हाउस से निकले, तो अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी मैंने नहीं देख रहा हूँ, बट खुशखबरी डेफिनेटली देख रहा हूँ। वो ये है कि शेखर होम जो कि रिलीज़ हो रहा है 14 अगस्त को, ये इटसेल्फ मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो जब मैं अंदर गया था तो मेरे कोई भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप नहीं थे रिलीज़ के लिए, सो बाहर आते ही ये पाना कि शेखर होम इज़ अप फॉर रिलीज इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट न्यूज़।